आशिक चुड़ैल। सन 2009 का जून था जब कराची की गर्मी अपने उरूज पर थी। आमिर एक 28 साला खुश मिजाज और दिलकश लड़का अपने कजिन की शादी में शिरकत के लिए सखर जा रहा था। इसकी गहरी बुरी आंखें और मसरूर की मुस्कुराहट हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। वो एक आजाद रूह था जो जिंदगी के हर लम्हे से लुत्फ उठाता था। जब इसके कजिन सुहेल ने उसे शादी की दावत दी, आमिर ने फौरन हामी कर ली। चल यार, शादी में खूब धूम मचाएंगे, इसने हंसते हुए फोन पर कहा था। आमिर ट्रेन से सखर पहुंचा। सखर का रेलवे स्टेशन गर्मी की शिद्दत से जैसे सुलग रहा था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाजें और ट्रेन के हॉर्न ने एक अजीब सा शोर पैदा किया था। आमिर ने अपना बैग उठाया और सुहेल को ढूंढना शुरू किया जो उसे लेने आया था। सुहेल, एक 22 साला शरारती लड़का अपनी मोटर बाइक पर हाथ हिलाता नजर आया। आमिर भाई इधर, इसने चीख कर बुलाया। दोनों ने गर्म जोशी से गले मिले और सुहेल ने आमिर को शादी के घर ले जाने के लिए बाइक पर बिठाया। शादी का घर रंग बिरंगे झूलों, फूलों की मालाओं और रोशनियों से सजा हुआ था। मेहंदी की तकरीब पहले ही शुरू हो चुकी थी। सहन में बिछे कालीन पर औरतें रंग बिरंगे जोड़ों में मेहंदी के गीत गा रही थी। दौल्हा सुहेल का बहनोई एक सफेद शेरवानी में मेहंदी लगवाते हुए शर्मा रहा था। आमिर ने अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ महफिल में कदम रखा और फौरन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। इसने दौल्हा से मजाक किया, यार तेरी तो लग गई, अब भागने का वक्त नहीं। सब हंस पड़े और महफिल और भी रंगीन हो गई। दूसरी रात बारात की तैयारी उरूज पर थी। घर के बाहर एक बड़ा पंडाल लगाया गया था जहां खाने के स्टॉल्स पर शवरमा, बिरयानी और कबाब की खुशबू फिजा में फैल रही थी। आमिर ने अपने कजिन के साथ मिलकर बारात की गाड़ियों को फूलों से सजाया। रात के वक्त जब बारात रवाना हुई, ढोल की थाप और शहनाई की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। आमिर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचना शुरू किया और उसकी हंसी पूरे पंडाल में गूंज रही थी। लेकिन उसी दौरान उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे दूर से घूर रहा हो। इसने मुड़कर देखा लेकिन हुजूम में कुछ नजर न आया। शादी की तीसरी रात जब वलीमे की तकरीब खत्म हुई, आमिर घर के पिछले सहन में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। सहन के एक कोने में एक पुराना पीपल का दरख्त था जिसकी शाखें रात के सन्नाटे में अजीब से साये बनाते हवा में एक गैर मामूली ठंडक थी। हालांकि गर्मियों का मौसम था। अचानक पीपल के दरख्त से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई पत्ते हिला रहा हो। आमिर ने सिगरेट खनखटे हुए गर्दन मोड़कर देखा। अंधेरे में एक अजीब सी झलक नजर आई, जैसे कोई लंबे बालों वाली औरत सफेद लिबास में खड़ी हो। लेकिन जब उसने गौर से देखा, वहीं कुछ न था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। इस रात जब वो अपने कमरे में सोया, उसे एक खौफनाक ख्वाब आया। एक लड़की जिसके बाल लंबे और सियाह थे इसके सरहाने खड़ी थी। इसका चेहरा खूबसूरत था लेकिन इसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे खून से भरी हुई। इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी जो दिल को दहला देने वाली थी। वो आमिर को देखकर बोली, तुम मेरे हो आमिर। उसकी आवाज सर्द और भारी थी, जैसे कोई हवा कानों में घुस रही हो। आमिर की आंख खल गई। इसका जिस्म पसीने में शराब था। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई फूल सड़ रहा हो। इसने रोशनी जलाकर चारों तरफ देखा लेकिन कमरा खाली था। बस एक ख्वाब था, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। वापसी का सफर। शादी के बाद आमिर कराची वापस जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। रात का वक्त था और ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा गहरा था। आमिर अपनी सीट पर बैठा अपने फोन पर गाने सुन रहा था। ट्रेन की हल्की सी झटकों और पटरियों की आवाज ने उसे एक अजीब सी नींद में धकेल दिया। लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके करीब बैठा है। इसने आंखें खोली तो देखा कि इसकी सीट के सामने वाली जगह खाली थी, लेकिन इसके कपड़ों एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। एक ऐसी खुशबू जो ना तो उसने कभी इस्तेमाल की थी और ना ही उसे पहचानता था। ये फूलों और किसी गहरी पुरस्कार चीज का मिलाप था। इसने अपनी शर्ट को सौंगा। खुशबू इतनी शदीद थी कि उसका सर हल्का सा चकरा गया। इसने सोचा कि शायद शादी के खानों
शाम की खुशबू इसके कपड़ों में समाया गई। लेकिन जब वो दोबारा अपनी सीट पर बैठा उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। इसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन शीशे में इसकी अक्कासी के पीछे एक अजीब सी झलक नजर आई, लंबे सियाह बाल और सुर्ख की। इसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन कंपार्टमेंट खाली था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। रात के सन्नाटे में प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी खामोशी थी। आमिर ने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक खड़ी थी जिसके बाल इसके चेहरे को ढक रहे थे। इसने सफेद लिबास पहना हुआ था और उसके पांव अजीब से लग रहे थे, जैसे उलझे हुए। जब ट्रेन दोबारा चली, वो औरत गायब हो गई। आमिर ने खुद को समझाया कि ये इसकी थकावट का नतीजा है, लेकिन इसके कपड़ों से आने वाली खुशबू इसे खौफजदा कर रही थी। कराची वापसी और अजीब तब्दीली। कराची वापस आने के बाद आमिर की जिंदगी अचानक बेहतर होने लगी। इसके वो कारोबारी मंसूबे जो महीनों से उलझे हुए थे अचानक कामयाब होने लगे। इसके क्लाइंट्स इसकी तारीफ करने लगे और उसके दोस्त हैरान थे कि आमिर की किस्मत कैसे रातों रात चमक उठी। इसकी मुस्कुराहट और भी दिलकश हो गई और उसके कपड़ों से वही अजीब सी खुशबू आती थी जो ट्रेन में उसने पहली बार महसूस की थी। ये खुशबू इतनी दिलफरेज, कोई इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकता। एक दिन इसका दोस्त फैसल इससे मिला और हंसते हुए बोला, यार आमिर, ये कौन सा परफ्यूम है? ऐसी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सुनी, बता कहाँ से लेता है? आमिर ने हंसी में बात टाल दी, बस यार कुछ नहीं, शायद नई धुलाई का साबुन है। लेकिन वो खुद भी हैरान था। इसने कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी बहन नाडिया जो उसके साथ रहती थी ने भी इस तब्दीली को नोट किया। आमिर, तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, लेकिन ये खुशबू ये कहाँ से आती है? आमिर ने कंधे अचकाते हुए कहा, बाजी तुम भी बस फिक्र करती हो। अच्छा वक्त आ रहा है, बस उसे एंजॉय करो। लेकिन रात के वक्त जब वो अकेला होता अजीब वाक़यात होने लगे। कभी कमरे की दीवारों पर साए हरकत करते दिखाई देते, कभी आईने में इसकी अक्कासी के पीछे एक झलक नजर आती। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था उसने एक हल्की सी सरगोशी सुनी, तुम मेरे हो आमिर। इसने फौरन रोशनी जला दी, लेकिन कोई ना था। इसने अपनी शर्ट उठाई और उसे सूंघा। खुशबू इतनी शदीद थी कि उसका सर चकरा गया। इसने शर्ट को गौर से देखा, इसके कॉलर पर एक हल्का सा धब्बा था, जैसे खून का निशान। इसने जल्दी से शर्ट धो दी, लेकिन खुशबू और भी शदीद हो गई। एक शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में बैठा था, एक अजीब वाकया पेश आया। इसकी जैकेट जमीन पर गिर गई। जब उसने उसे उठाया उसे लगा कि जैकेट के अंदर से कोई चीज हल्की सी हिली। इसने जैकेट झाड़ी तो इसमें से एक छोटा सा फूल गिरा, एक अजीब सा फूल जो उसने कभी नहीं देखा। उसके पत्ते सियाह थे और इससे वही खुशबू आ रही थी जो उसके कपड़ों से आती थी। इसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, यार ये तो कोई गर्लफ्रेंड का तोहफा लगता है। लेकिन आमिर का दिल दिक दिक कर रहा था। इसे सखर का वो पीपल का दरख्त याद आया और वो ख्वाब जिसमें वो लड़की उसे अपना कह रही थी। इस रात जब आमिर अपने कमरे में अकेला था, वो अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। इसने अपनी अलमारी खोली और अपनी शर्ट निकाली। वही खून का धब्बा और गहरा हो गया था। इसने शर्ट को हाथ में पकड़ा तो उसे लगा कि कोई इसके कंधे पर हाथ रख रहा है। इसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई ना था। अचानक कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। इसने आईने की तरफ देखा और इसकी सांस रुक गई। आईने में इसकी अक्कासी के पीछे वही लड़की खड़ी थी। इसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि खिड़की बंद थी। इसकी सुर्ख आंखें आमिर को घूर रही थीं और उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, तुम क्यों मुझसे दूर भागते हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आमिर के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि अचानक इसने अपने कमरे की छत पर कुछ देखा। इसकी शर्ट जो उसने धोकर अलमारी में रखी थी छत से लटक रही थी। इसके नीचे जमीन पर उल्टे पांव के निशानात थे, जैसे कोई इसके कमरे में चल रहा हो। और इस खुशबू जो पहले दिलफरेब थी अब उसके गले में अटक गई। कमरे की रोशनी अचानक बुझ गई और अंधेरे में एक सरगोशी गूंजी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आशिक चुड़ैल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ पहला किस्सा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आमिर के साथ आगे क्या होता है तो हमारे YouTube चैनल उर्दू स्टोरीज बुक को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें दूसरा किस्सा। शुक्रिया और अगली किस्म में मुलाकात होगी।